हाय एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आए हैं जो कि डिमांडेड भी था आपकी तरफ से कि मैम ये कवर करवा दीजिए, याद करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है पर्टिकुलरली, एंड दैट इज़ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस या GI टैग्स। हाल ही में एक न्यूज़ देखने को मिली जिसमें बताया गया कि इंडिया मेक्स अ रिकॉर्ड ऑफ 33 न्यू GI टैग्स रजिस्ट्रेशन ऑन अ सिंगल डे। एक दिन में सबसे ज़्यादा GI टैग रजिस्टर करके हमने रिकॉर्ड बना लिया एक तरह से, बिकॉज 31 मार्च जो ईयर एंडिंग फिनेंशियल ईयर क्लोजिंग हो रहा था उसमें 33 न्यू GI टैग्स रजिस्टर हुए। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये 33 GI टैग तो याद करेंगे बिकॉज लिस्ट तो आगे अब हमें याद करना है, एग्जामिनर पूछेगा। उसके अलावा फिनेंशियल ईयर 2022 से 2023 तक का, इनफैक्ट कैलेंडर ईयर पूरा कंप्लीट करेंगे हम 2022। फिनेंशियल ईयर क्या होता है? फिनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक का होता है। ठीक है, कैलेंडर ईयर जनवरी से होता है। तो हम आज के वीडियो में जनवरी 2022 यानी कंप्लीट कैलेंडर ईयर 2022 से लेकर के मार्च 23 तक के सारे GI टैग्स कंप्लीट करने वाले हैं, यानी अब तक जितने भी अनाउंस किए गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी पावर पैक्ड एक क्लास रहने वाली है। 40 से भी ज़्यादा GI टैग्स आज हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम के अंदर सीधे सीधे सवाल देखने को मिलता है बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ दी क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ये पर्टिकुलर GI टैग कौन से स्टेट से दिया गया है, या इनमें से कौन सी मिठाई है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या फिर हैंडक्राफ्ट है जिसको इस स्टेट से GI टैग मिला है। ठीक है, तो एक तो आपको प्रोडक्ट और स्टेट का कोरिलेशन याद रखना है। बहुत रेयरली होता है लेकिन प्रोडक्ट की डिटेल में से कुछ पूछा जा सकता है, तो वो भी हम कवर करेंगे बिकॉज पढ़ ही रहे हैं तो ढंग से पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, 10% एक्स्ट्रा मेहनत लगती है पर 100% सिक्योरिटी हो जाती है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हम आंसर कर ही पाएंगे। तो चलिए, लाइक आई टोल्ड यू, 33 GI टैग्स जो दिसंबर में दिए गए, जो मार्च के अंदर दिए गए, एक तो वो हमको कवर करने हैं। राइट, मार्च में जो 33 दिए गए, उससे पहले दिसंबर के अंदर 9 GI टैग्स अनाउंस हुए थे, वो भी हम कवर करेंगे। उससे पहले अगस्त 2022 में एक GI टैग दिया गया था और जनवरी 2022 में भी एक GI टैग दिया गया था। सो मोर देन 40 विल बी कवरिंग टुडे। ये जो 9 GI टैग्स हैं, इन पे ऑलरेडी वीडियो आ चुका है। परचम क्लासेस का जो एक और चैनल है परचम वॉल्यूम 2, जिस पे यूजुअली बर्निंग इश्यूज़ ही आते हैं, और उसके अलावा पहले कुछ और वीडियोस आते थे, अभी हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बर्निंग इश्यूज़ आते हैं। तो वहाँ पे एक वीडियो डला हुआ है 9 न्यू GI टैग्स का, ये इसका टाइटल है पूरा। तो अगर आप चाहें इस वीडियो के बाद में उसको रेफर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज सारा कंटेंट हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो का। उतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी जितना भी रिक्वायर्ड है यहाँ हम कवर कर लेने वाले हैं। अच्छा, PDF के बारे में बता दूं और उसके बाद आप किक स्टार्ट क्वेश्चन पे जाइएगा। आज जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये जो पूरे GI टैग्स हैं 22-23 के, उनका एक सिंगल PDF आपको परचम क्लासेस .in पे मिल जाएगा। और अगर आपके पास PDF बैंक है जो आपने परचम ऐप से ले रखा होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा बिकॉज उसमें पूरे A to Z सारे PDF ऐड हो जाते हैं जो भी हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं। चलिए, तो अब शुरुआत करेंगे किक स्टार्ट क्वेश्चन की। और मैं बता दूं कि GI टैग्स में हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ लिस्ट डिस्कस नहीं करेंगे, हम उन प्रोडक्ट की डिटेल में भी जाएंगे, हम उन प्रोडक्ट को याद भी करेंगे बिकॉज अल्टीमेट पर्पस तभी सॉल्व होगा जब जो भी मैं बता रही हूँ वो आपके दिमाग में चला जाए वाइल यू क्लोज दिस वीडियो। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे सब कुछ अचीव करने की। ये किक स्टार्ट क्वेश्चन है। क्या होता है किक स्टार्ट क्वेश्चन? आपके दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव कर लेगा ताकि आप पढ़ाई मोड में आ जाइए। अगर आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नहीं आता है नो प्रॉब्लम, आज के वीडियो में सीखेंगे। सो विच इज़ द फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम JNK टू गेट GI टैग? क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। कई बार बच्चे ये हैंडीक्राफ्ट पे ध्यान नहीं देंगे, विच इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम JNK टू गेट GI टैग करके आंसर कर देंगे। मैंने क्वेश्चन पूछा है विच इज़ द फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट, यानी कि GI टैग प्राप्त करने वाला जम्मू कश्मीर का पहला हस्तशिल्प कौन सा है? पहला हैंडीक्राफ्ट जिसको GI टैग मिला है और अभी 31 मार्च को ही मिला है, आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा। अगर आता है लिख दीजिए, नहीं आता वेट कीजिए, आज सीखेंगे। चलिए, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। तो GI टैग होता क्या है? ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको पता ही नहीं है, तो एक बार हम पूरा ब्रीफ से समझ लेते हैं। GI टैग, कभी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए शर्ट खरीदा या आपने कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदा, उसके ऊपर टैग लगा हुआ होता है। वो टैग क्या बताते हैं? प्रोडक्ट है क्या, कहाँ बना हुआ है, ओरिजिन कहाँ का है, मैन्युफैक्चर्ड कहाँ का है। सिमिलरली एक ऐसा प्रोडक्ट
जो कि या तो एग्रीकल्चरल हो या मैन्युफैक्चर्ड हो, हैंडीक्राफ्ट का हो, खाने का हो, किसी भी चीज़ का हो, जिस पे एक जोग्राफिकल टैग लगा हुआ है। जीआई टैग मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन। ये इंडिकेट करता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये कौन सी जोग्राफी को बिलोंग करता है, यानी कौन से रीजन को, कौन सी जगह को बिलोंग करता है, और उस जगह की वजह से ही ये प्रोडक्ट इतना खास है। ये प्रोडक्ट कहीं और बनाया जाए, कहीं और उगाया जाए तो उसमें वो खास बात नहीं रहने वाली है। जैसे हाल ही में मोरेना की गजक को जीआई टैग मिला है, तो मोरेना की गजक में ही वो स्वाद आएगा, वो खूबी आएगी, वो टेक्सचर आएगा, कहीं और की गजक में वो स्पेशलिटी नहीं होगी। तो जीआई टैग बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं सरल भाषा में, तो एक ऐसा इंडिकेशन होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन को बिलोंग करता है, और इस लोकेशन में पाए जाने या उगाए जाने की या बनाए जाने की वजह से ही इसमें ये खास बात है। तो ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है इस जगह का। ठीक है, अब इसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, जिससे कि एक पुख्ता हो जाती है आइडेंटिटी कि हाँ भैया बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट है। किसी को खरीदना है, अगर मुझे गजक खरीदनी है और मैं बोलूँ मुझे मोरेना की गजक चाहिए, तो कोई भी अपनी गजक को मोरेना गजक कह के बेच नहीं सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको जीआई टैग मिल चुका है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इन्फ्रिंजमेंट के भागीदार बनेंगे। ठीक है जी, अब समझ लेते हैं। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन एक साइन होता है जो कि यूज़ किया जाता है लोकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो लोकल तरह से बनाए जाते हैं। जैसे कोल्हापुरी चप्पल हो गई, जैसे पश्मीना शॉल हो गई, जैसे सोजत की मेहंदी हो गई, ये सब लोकल प्रोडक्ट्स हैं जिनमें एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन डिपिक्ट किया जाता है कि ये चीज़ यहीं बनाई, उगाई या पैदा की जाती है। और ये जो क्वालिटीज़ हैं प्रोडक्ट की, उस खास ओरिजिन, उस जगह की वजह से, वहाँ की मिट्टी में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से सोजत की मेहंदी का वो कलर आता है, वो खुशबू आती है, उसके पानी में वो बात है। राइट, कोल्हापुर की चप्पल स्पेशल कोल्हापुर में ही ऐसी बनाई जा सकती है, कहीं और नहीं बनाई जा सकती। पश्मीना की जो शॉल है वो वहीं इस तरह से बनेगी, बाकी कहीं और जगह नहीं बनाई जा सकती। अलीगढ़ के जो ताले हैं वो ताले सिर्फ अलीगढ़ में ही बनाए जाते हैं, और कहीं के तालों में वो बात नहीं हो सकती। समझ गए? ठीक है, अब एक प्रोडक्ट को जीआई टैग तभी मिलेगा जब वो उस जगह की स्पेशलिटी लिए हुए हो, जो मैंने आपको बताया कहीं और में वो चीज़ नहीं आ सकती ना। इसको डिनोट किया जाता है जोग्राफिकल टेरिटरी बताने के लिए, खास तौर पे कि ये जो प्रोडक्ट है कहाँ बनाया गया। जोग्राफिकल इंडिकेशन, जोग्राफी बता देगा, जगह बता देगा ये प्रोडक्ट कहाँ बना है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, हालांकि ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ये बहुत कोई खास पेन होता है, इसमें खास चीज़ डली हुई होती है, किसी पत्थर से बनाया गया होता है और वो पत्थर एक ही जगह मिलता है, तो बस उसको जोग्राफिकल टैग के इंडिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फिर बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और अगर सब कुछ ठीक होता है तो सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ओके, अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी होती है उस चीज़ के अंदर जिसको जीआई टैग मिल गया है। क्यों? क्योंकि आप उसी तरह से उस पेन को बना रहे हो। एग्जाम्पल अगर हम पेन का ले रहे हैं, उसी जगह पे बना रहे हो, वही कारीगर लोग बना रहे हैं, उन्हीं वातावरण के अंदर बना रहे हो, तो उस पर जब स्टैंप लग गई कि हाँ भाई ये इस जगह का है, तो क्वालिटी अश्योर्ड हो जाती है कि कोई आपको नकली सामान नहीं बेचेगा एक टैग के अंदर। फाइन। अब ये जो सामान है एग्रीकल्चर हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड हो सकते हैं। जैसे शरबती गेहूँ है, मध्य प्रदेश का ही है, तो वहीं के गेहूं को शरबती गेहूं कह सकते हैं, है ना। नेचुरल प्रोडक्ट हो गया, कोई पत्थर मिल रहा है, बलुआ पत्थर हो गया, कुछ भी हो गया, या फिर मैन्युफैक्चर्ड, जैसे मैंने आपको बताया अलीगढ़ के ताले। ठीक है, ये आई होप बेसिक क्लियर हो गए। बेसिक समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ही आपको मार्क्स फेच करवाती है, राइट। अब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो होते हैं वो कौन सी बॉडीज़ के अंडर में आते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन को गवर्न या डायरेक्ट कौन करता है? एक तो है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एटसेट्रा। तो देखो, जैसे मेरी किसी राइटिंग को अगर मैंने कॉपीराइट करा रखा है, या मेरे किसी गाने को मैंने कॉपीराइट करा रखा है, मेरी क्लासेस कॉपीराइट है, तो कोई और अगर सेम चीज़ यूज़ करेगा तो उसके ऊपर केस किया जा सकता है। सिमिलरली जीआई टैग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉपीराइट हो गया। समझ रहे हो? कॉपीराइट मतलब नॉट इन लिटरल सेंस, लेकिन उसकी आइडेंटिटी हो गई कि हाँ भाई ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जोग्राफिकल इंडिकेशन भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि जिस चीज़ को जीआई टैग मिल गया, आप किसी और प्रोडक्ट को वो सेम नाम यूज़ करके नहीं, अपना कह के नहीं बेच सकते। गॉट इट? और दूसरा है WTO अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसे ट्रिप्स कहा जाता है। ट्रिप्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो अगर आप देख पा रहे हो तो जोग्राफिकल इंडिकेशंस इज गवर्नड समहाउ बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डील करने वाली ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडिया के अंदर
इसी गवर्नेंस को कैसे इंटरप्रेट किया गया, एक कानून के साथ इंटरप्रेट किया गया, यानी यूज़ किया गया। इंडिया में जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इसको गवर्न करता है। ये ग्लोबल लेवल पे है, राइट। और ऐसा नहीं है जीआई टैग सिर्फ इंडिया में दिए जाते हैं, सब जगह दिए जाते हैं। तो ये ग्लोबल लेवल पे, और इंडिया के अंदर कौन सी एक्ट है जो इसको गवर्न करती है? सो गवर्नमेंट इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ ईयर 1999। ये फोर्स में कब से आई थी, यानी इफेक्ट में कब से आई थी? सितंबर 2003। पहला जीआई टैग कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था, लेकिन ये जो एक्ट है ये 2003 के अंदर आ गई थी। अब कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि जीआई टैग के लिए सर्टिफिकेट इशू करता है, या जहां एप्लीकेशंस फाइल की जाती हैं, जहां से सारी कार्यवाही होती है? तो टैग इशू किया जाता है जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, चेन्नई में ऑफिस है, ओके। और कौन सा डिपार्टमेंट है जो डायरेक्टली टेकअप करता है ये सारा कंसर्न? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, जिसे DPIIT बोलते हैं। ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में। तो ये चीज़ जानना, ये चीज़ जानना तीनों एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले वाली जो स्लाइड थी जीआई टैग होता क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स एडवांटेज। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्यों कराना जीआई टैग, ठीक है आपने यहाँ पे सोजत की मेहंदी उगा लिया, बेच लो, हार्डली मैटर्स। नो, इट डज हैव बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट ये होता है कि लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है ना। कोई भी फ्रॉडुलेंस नहीं कर सकता, आपके यहाँ की चीज़ को अपने नाम से नहीं बेच सकता। अब आप बोलोगे किसी ने बेच भी दिया तो क्या नुकसान है? ऑफ कोर्स नुकसान है। मान लीजिए किसी को पश्मीना शॉल ही खरीदनी है, इंटरनेशनल कस्टमर आया, पश्मीना शॉल लेनी है, और किसी ने भी किसी भी शॉल को पश्मीना कह करके बेच दिया, तो आपका तो नुकसान हो गया, राइट। वो पैसा जो आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके गाँव में, आपके शहर में, आपके स्टेट में आ सकता था, वो नहीं आया, आप तक नहीं पहुँचा। तो पहली चीज़ है लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है। दूसरी चीज़, सामने वाले को जो खरीद रहा है उसको क्वालिटी मिलेगी प्रोडक्ट की, उसको कोई भी फर्जी फ्रॉड बना करके और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, अगर उसको पता है जीआई टैग है यानी मुझे ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलेगा। और तीसरी चीज़ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगी। जब जीआई टैग प्रोडक्ट आप भेजते हो तो आप इंटरनेशनल मार्केट तक में अपनी ख्याति प्राप्त करते हो, बिकॉज आपके प्रोडक्ट हाई क्वालिटी के होते हैं, बहुत कारीगरों के बिल्कुल हाथ से बने हुए होते हैं, एक एक चीज़ एकदम पिन पॉइंटेड होती है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। नाउ, क्या जीआई टैग एक बार मिल जाए तो ज़िंदगी भर के लिए मिल जाता है? नहीं, उसका मैक्सिमम टाइम कितना होता है? एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। 10 साल के लिए मैक्सिमम जीआई टैग मिलता है, उसके बाद इसको रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। एंड पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी 2004 में मिला था वेस्ट बंगाल से, ठीक है जी। यहां तक की कहानी नो प्रॉब्लम, ऑल राइट। ये सब स्टैटिक पोर्शन था। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले, क्योंकि मैंने स्टैटिक बोला है, सो आज हम अभी ये टॉपिक तो कर ही रहे करंट और स्टैटिक के लिहाज से। अगर आप एसएससी जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें एसएससी वाले सारे टॉपिक्स या सिलेबस आता है, तो मेरा एसएससी स्टैटिक जीके का कोर्स आप एक बार देख सकते हैं, इफ़ यू फील लाइक स्टडिंग। ये आपको ऐप पे मिल जाएगा, पूरा एसएससी जीए कोर्स भी मिल जाएगा जो कि आपको परचम ऐप पे अवेलेबल है, एंड टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। रिचा 10 यूज़ कर लीजिएगा इंस्टेंट 10% ऑफ के लिए, वरना वीकेंड पे अलग अलग ओकेजन्स पे सेल आती रहती है, डू चेक देम आउट, राइट। चलिए आ जाते हैं, अब हम शुरुआत करते हैं। ये तो सारा स्टैटिक पोर्शन हमने कर लिया, राइट। अब हम आ जाते हैं करंट न्यूज़ के ऊपर। जो 33 जीआई टैग मिले थे 31 मार्च को, उनमें से 10 कितने? उनमें से 10 टैग्स मिले हैं उत्तर प्रदेश को। यूपी को 10 न्यू जीआई टैग्स मिले हैं। कौन कौन से हैं अब वो देखना है, और साथ ही साथ हमें क्या करना है, हमें साथ ही साथ याद करते चलना है, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं। उखई के पान बनारस वाला, है ना, वो अमिताभ बच्चन जी ने तब गाया था, मतलब एक्ट किया था, और अब जाके बनारस पान को मिला है जीआई टैग। तो पहला जीआई टैग किसको मिल गया भाई? बनारसी पान को मिला है। सो बनारसी पान, हमारा कलर ही नहीं डिसाइड हो पा रहा है। चलिए, बनारसी पान को मिला है। अब कौन सी कैटेगरी है वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया है ताकि आप देखते चलें। बनारसी पान को मिला है एग्रीकल्चर, है ना। तो ये जो पान है इसकी खूबी है, बहुत जगहों के पान को जीआई टैग मिला है, लेकिन बनारस के पान को भी मिला है कि किसी और जगह के पान को आप बनारस पान कह के नहीं बेच पाओगे, ठीक है। तो बनारसी पान, अब इसको याद करने की ज़रूरत है, बनारस यूपी में है, याद ही हो जाएगा। बनारस का लंगड़ा आम, ये है लंगड़ा आम। लंगड़ा आम कई जगह मिलते हैं, है ना। बनारस का लंगड़ा आम आते हैं, बेचे जाते हैं। सो अब आपसे सवाल कैसे आएगा? मान लीजिए एग्जाम्पल कि रामनगर भंटा, इसको जीआई टैग कहाँ से मिला है? आपको पता होना चाहिए यूपी से मिला है।
तो अब आपसे ये तो पूछेंगे नहीं बनारस पान को कहाँ से मिला है, पता है बनारस यूपी में है, तो इसको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। बनारस का लंगड़ा आम या लंगड़ा आम बनारस का, अगेन याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ याद करने की है ना, ये चीज़ याद करने की है। क्या? रामनगर भंटा। व्हाट इज दिस भंटा? दिस इज ब्रिंजल यानी कि बैंगन। ये हरे रंग का बैंगन दिख रहा है, ये खास है रामनगर का। ओके, और ये हमें याद करना है, ये सब एग्रीकल्चर ही है। तो देखिए यूपी है, यूपी के अंदर अयोध्या है यानी कि राम जी का वास है। रामनगर आपको पता है यूपी में है, तो काम खत्म हो जाएगा, आपको कुछ इधर उधर की टेक्निक नहीं बनानी। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो पता होगा। जिन बच्चों को नहीं पता मान लीजिए, तो राम जी यूपी में अयोध्या में बैठे हैं ना, तो राम याद कर लीजिए पहली चीज़। तो अगर पूछ लिया जाए रामनगर भंटा कहाँ का है, तो आप यूपी पहुँच जाएंगे। भंटा इस ब्रिंजल बैंगन है, ये हरे रंग का बैंगन होता है, खास होता है, यहीं पे उगाया जाता है, ध्यान रखेंगे। दूसरा फिर आदम चीनी चावल। ये जो चावल दिख रहे हैं छोटे छोटे छोटे, आदम काल से यानी बहुत पुराने समय से इनको बनाया जाता आ रहा है, इसलिए इसको आदम चीनी चावल कहा जाता है। तो अब देखिए जो राम जी का वास है यूपी में, वो भी आदम समय से माना जाता है, बहुत पहले से। पता थोड़ी तब से है तब से नहीं है। तो आदम समय से राम जी का वास कहाँ है, दोनों का एसोसिएशन कर लो, यूपी से। तो अगर पूछ लिया जाए आदम चीनी चावल को जीआई टैग कहाँ से मिला है, कौन से स्टेट से मिला है, तो आदम काल, अच्छा हाँ यूपी में राम जी का वास था, तो आदम चीनी चावल और भंटा, रामनगर भंटा हमने यूपी याद किया था, जोड़ करके याद कर लीजिए। ठीक है, छोटा सा हिंट हो गया। आप सीधे कर सकते हो, सीधे कर लीजिएगा। एडम एंड ईव से करना चाहें उससे कर लीजिए। आदम चीनी चावल जानते हैं तो सीधे हो जाएगा। अच्छा देखिए, आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हो वहाँ के जीआई टैग्स तो सीधे ही पता होंगे, तो कोई टेक्निक लगाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। फिर हम आते हैं अलीगढ़ ताला। अलीगढ़ पता है यूपी के अंदर है, मूवी भी बनी हुई है अलीगढ़ के ताले, वैसे ही बहुत फेमस हैं। फिर ये रहे अलीगढ़ के ताले। फिर है बखीरा ब्रासवेयर, जो पीतल के बर्तन होते हैं ना, बखीरा ब्रासवेयर। तो अब घर में जब खाना वाना बनता है तो बहुत बिखेरा होता है। इसी तरह से आप ये भी कर सकते हो कि राम जी जो थे उनको हमने भंटा यानी बैंगन की, आदम चीनी चावल की और सब्ज़ी और खिचड़ी विचड़ी जैसी बना ली हमने, और हमने उसको बखीरा ब्रासवेयर के अंदर परोसा है। ठीक है, तो आप इन तीनों को एक सिंगल पिक्चर में भी डाल सकते हो, राइट। तो बिखेरा ज़्यादा नहीं किया हमने, सिंपल से बखीरा ब्रासवेयर में डाल दिया, बखीरा को बिखेरा से कर दीजिए, और तीनों का एसोसिएशन किससे हो गया, यूपी से हो गया, राइट। तो कुल मिला के आपने याद रखने हैं। बखीरा जो ब्रासवेयर है वो संत कबीर नगर के अंदर बनाए जाते हैं, ये बर्तन पीतल के और बहुत पुराने समय से बनाए जा रहे हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। बांदा शजर पत्थर क्राफ्ट इम्पॉर्टेंट है ना, जो भी चीज़ें ऑब्वियस नहीं है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बांदा शजर पत्थर क्राफ्ट ये है। अब ये देखो, ये बहुत खूबसूरत से पत्थर हैं और उनके अंदर ना आपको ये ऐसे ट्री जैसे स्ट्रक्चर बने हुए अंदर दिख रहे होंगे। ये बेसिकली एल्गी होती है ना, काई, वो जब रॉक्स के अंदर ट्रैप हो जाती है और फिर वो अपने स्ट्रक्चर बना लेती है, तो ये हैं और ये नेचुरली पाए जाते हैं, राइट। और इसके लिए इनको जीआई टैग दिया गया है। बांदा सिटी है जो कि केन नदी के किनारे है। केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट वगैरह पढ़ा होगा कभी। सो केन नदी के किनारे बांदा है, और बांदा में ये पत्थर पाए जाते हैं, और ये नेचुरली इतने छोटे छोटे नहीं होते, बड़े बड़े होते हैं। फिर इनको काट के, तराश के और बहुत स्मूथ करके फिर इनको शेप्स दिए जाते हैं, इसलिए इनको हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में रखा गया है। और शजर का मतलब बेसिकली ये जो पत्थर है ना, इन्हीं को कहा गया है। और अगर अरबिक लैंग्वेज में हम बात करें तो शजर का मतलब होता है ट्री, पेड़। सो इनके अंदर जो आकृति है वो इस जैसी लगती है, इसलिए एक अरब ने इसको जब पहले देखा था तो उसने ये नाम दे दिया। ठीक है, समझ में आ गया, बांदा शजर पत्थर क्राफ्ट। ओके, देन नगीना वुड क्राफ्ट, ये जो आपको दिख रहे हैं अंकल कुछ बनाते हुए लकड़ी के ऊपर नक्काशी करके, नगीना वुड क्राफ्ट ये। और इसका जो मेंशन है वो प्री ब्रिटिश नहीं, मतलब प्री इंडिपेंडेंस एरा में भी 1800 समथिंग के अंदर भी दिया गया है। ये क्राफ्ट इतनी पुरानी, अगेन हैंडीक्राफ्ट में आता है। ठीक, तो अब बांदा शजर पत्थर क्राफ्ट और नगीना, तो बंदा से ले सकते हो बांदा, अगर नहीं पता कि भाई यूपी के बंदे अलग ही है ना, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं, ऐसे करके कुछ याद कर लो चाहो तो। और नगीना वैसे याद रह जाना चाहिए आपको। तो जहाँ आपको ज़रूरत लग रही है कि वाकई मुझे प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पे आप हिंट लगा लीजिए। अदरवाइज पिक्चर्स इसीलिए डाली गई हैं, थोड़ा पिक्चर देख लेंगे। ये सारा मेंशन अभी यूपी का चल रहा है, याद करना सिंप्लीफाइड ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं।
प्रतापगढ़ आंवला, आंवला जो होता है ना, सो प्रतापगढ़ का आंवला, प्रतापगढ़ आंवला प्रोडक्शन में बहुत ऊपर है। अगर हम पर्टिकुलरली यूपी की बात करें, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो प्रतापगढ़ के आंवला को जीआई टैग मिला है और हाथरस की हींग को मिला है, हाथरस की हींग को मिला है। हींग क्या होता है? हींग जिसे हम इंग्लिश में असाफेटिडा भी बोलते हैं, और ये एक तरह से गम है जो कि उसके जड़ों में और स्टेम में जो निकलती है और फिर वो रेजिन की तरह जम जाती है, फिर उसको कूट के और यूज़ में लिया जाता है। घर में, सबके घरों में यूज़ होती है हींग। तो कहाँ की हींग बहुत फेमस है? हाथरस की हींग। जिसको पता है बढ़िया है, मेरे घर में भी हाथरस की हींग आती है, या तो रामदेव से लेते हैं, नहीं तो हाथरस से कोई आ रहा होता तो मंगा लेते हैं। हाथों में बहुत खुशबू रह जाती है हाथरस की हींग की, है ना, तो इससे भी आप याद रख सकते हो हाथरस, और हाथरस यूपी के अंदर है। और प्रतापगढ़ आंवला अगेन, तो यूपी से किन किन चीज़ों को मिला? आई थिंक वी हैव कवर्ड, हाँ 10 हो गए। तो एक बार फटाफट से क्विक रिव्यू कर लेते हैं। इफ़ वी हैव नॉट इंक्लूडेड दैट सिंगल पिक्चर, नहीं डाली है, हाउ कम आई मिस्ड इट, नो प्रॉब्लम। तो हमने कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि यूपी से जीआई टैग देखे? सबसे पहले हमने देखा बनारस के 2 प्रोडक्ट हो गए, बनारस का पान हो गया और बनारस का लंगड़ा आम हो गया। उसके बाद हमने रामनगर का भंटा यानी बैंगन देख लिया। उसके बाद हमने आदम चीनी जो कि क्या है, चावल की वैरायटी है, वो देख ली। फिर हम आ गए 2 प्रोडक्ट पे, एक है अलीगढ़ के ताले और दूसरा कहाँ का ब्रासवेयर है, बखेरा नहीं किया हमने, है ना, बिखेरा नहीं किया, तो बखेरा ब्रासवेयर, ये भी यूपी का हो गया। उसके बाद में हम आए 2 हैंडीक्राफ्ट पे, एक हो गया हमारा शजर। कौन सा शजर है? ये है बांदा, बांदा, तो बंदा बड़ा मस्त है ना, बांदा शजर पत्थर क्राफ्ट हो गया, और दूसरा हो गया नगीना वुड क्राफ्ट। ये सारे यूपी के हमने फिनिश कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं, अच्छा 2 और रह गए, सॉरी, प्रतापगढ़ आंवला एग्रीकल्चर में और दूसरा हाथरस की हींग। ठीक है, तो ये टोटल 10 हो जाते हैं हमारे यूपी के जीआई टैग्स आउट ऑफ 33 जो कि मार्च 31 में मिले थे। फिर हम आते हैं बिहार पे। तो बिहार के वेस्ट चंपारण के मरचा राइस, बिहार्स वेस्ट चंपारण मरचा राइस गेट जीआई टैग। मरचा राइस क्यों? क्योंकि काली मिर्च के दाने जैसे दिखते हैं, छोटे छोटे गोल गोल, इसलिए इनको मरचा राइस कहा जाता है। बिहार में खास तौर से उगाए और यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो चंपारण पता है बिहार के अंदर है, और मोर्चा भी वहीं से चालू हुआ था ना, सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह बहुत फेमस है ही। तो मोर्चा और मरचा या मिर्च से ले लीजिए, बिहारी लोगों को मिर्च पसंद है, ऐसे भी कर सकते हो। तो मरचा चावल, चावल खाया जाता है बिहार में, एवरीबडी नोस, और मिर्च डाल के खाते हैं, तो मरचा राइस, ऐसे याद कर लीजिए अगर आपको नहीं याद रहता। साइज़ एंड शेप जो है वो ब्लैक पेपर जैसा दिखता है, इसलिए इसको मरचा कहते हैं। और इसमें फ्लफ़ी खुले खुले चावल रहते हैं, स्टिकी नहीं होते, पॉपकॉर्न जैसी खुशबू आती है बनाते समय। मैंने कभी खाए नहीं है, मैंने तो सिर्फ पढ़ा है। चलिए अब देखिए, ये तो अभी हमने देखा कि मरचा राइस जो है उसको अभी जीआई टैग मिला। फिर अगस्त के अंदर बिहार का एक और प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला था, एंड दैट वाज मिथिला मखाना। मिथिला के मखाने, ये फॉक्सनट्स जिन्हें बोलते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं कैल्शियम के अंदर पर्टिकुलरली। सो मिथिला मखाना, 3 चीज़ें बिहार की बहुत फेमस मानी जाती हैं। एक माखन, मखाने को माखन भी बोलते हैं, माछ और पान, पान। चलो यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, एक बताइए, बिहार के कौन से पान को जीआई टैग मिल रखा है? बिहार का एक पान है जिसे जीआई टैग मिला है, सो कौन सा पान है जो जीआई टैग है फ्रॉम बिहार? ठीक है, तो बिहार का एक प्रोडक्ट जो अभी जीआई टैग हुआ है कौन सा था? मरचा राइस हो गया। और ये जो अगस्त 2022 में हुआ था मिथिला मखाना। फटाफट मिथिला मखाना देख लेते हैं। इसको माखन भी कहते हैं। देन यूरेल फेरोक्स सिलिस इसका बोटानिकल नेम है। एक्वेटिक फॉक्सनट भी इसको कहा जाता है, पानी के अंदर उगता है और तोड़ तोड़ के फिर जो लोटस स्टेम्स होती हैं ना, लोटस की सीड्स कहा जाता है, फिर इनको रोस्ट करके, और काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और इसीलिए महंगे भी आते हैं। ठीक है, इनको अक्वायर करना भी डिफ़िकल्ट है और जिस शेप में हम खरीदते हैं उस तक पहुंचाना भी डिफ़िकल्ट है, दैट इज़ वाई महंगे आते हैं। प्रोटीन, फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस इन सब में बहुत रिच होता है। ठीक है, लोटस सीड्स दे आर कॉल्ड, अदरवाइज दे आर कॉल्ड एक्वेटिक फॉक्सनट्स। तो दोनों प्रोडक्ट याद रहेंगे, मिथिला मखाना और कौन सी राइस? मरचा। चलिए फिर देखिएगा, मध्य प्रदेश गेट्स 9 जीआई टैग्स। एमपी को कितने मिले? 9 जीआई टैग मिले, जिनमें से आई थिंक 5 तो हैंडीक्राफ्ट में ही हैं। 1 2 3 4 5 6 रादर 6 आर इन हैंडीक्राफ्ट्स।
हस्तशिल्प जो होता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले गोंड पेंटिंग ऑफ एमपी। एमपी की एक पॉपुलर ट्राइब है, दैट इज गोंड, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया ऑल्सो। गोंड टाइप जो है, शेड्यूल ट्राइब जो है, वो एक तरह की पेंटिंग बनाते हैं और उसको जीआई टैग मिल गया है। तो गोंड एमपी के अंदर है, पता है, और जीआई टैग हो गया। अभी हम देखेंगे इनको डिटेल में, पहले एक बार लिस्ट कर लेते हैं। रॉट आयरन क्राफ्ट ऑफ डिंडोरी। रॉट आयरन, आयरन से ही अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं और उस क्राफ्ट को मिला है। एक बार अगेन देख लेते हैं। उज्जैन का बाटिक प्रिंट, काफ़ी लोग पहनते होंगे, पता नहीं होगा इसे बाटिक कहते हैं। बाटिक प्रिंट जो है उसको भी मिला है। ग्वालियर के हैंडमेड कारपेट, ग्वालियर जहाँ ग्वालियर फोर्ट है ना, तो वहाँ के हैंडमेड कारपेट को मिला है। जबलपुर स्टोन क्राफ्ट ऑफ बेड़ाघाट, जबलपुर के स्टोन क्राफ्ट बेड़ाघाट एरिया के जो हैं दे आर जीआई टैग। एंड वारसिवनी हैंडलूम साड़ीज़ एंड फैब्रिक, इनको भी जीआई टैग मिला है। ये सब हैंडीक्राफ्ट कैटेगरीज हैं। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, शरबती गेहूँ जो मैं आपको कह रही थी, है ना, शरबती गेहूँ कंपैरेटिवली स्वीटर टेस्ट होता है बाकी गेहूँ से इनका, और काफ़ी महंगे गेहूँ भी होते हैं, हाई क्वालिटी माने जाते हैं, फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं बिकॉज इनकम अच्छी होती है। रीवा का सुंदरजा मैंगो, अब इसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता, डायबिटिक लोग भी खा सकते हैं ऐसा कहा जाता है। सो ये क्वालिटीज़ हैं। एंड मोरेना की गजक जो मैंने आपको कहा था। सो अब देखो इन सब के आगे कैटेगरीज लिखी हैं, किसी को एग्रीकल्चर में मिला है, किसी को फूड प्रोडक्ट में मिला है, किसी को हैंडीक्राफ्ट में मिला है, राइट। चलो अब इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है एक बार देखते हैं। ये है रॉट आयरन से बने हुए क्राफ्ट्स, कहाँ के, डिंडोरी, कहाँ के, डिंडोरी। तो भाई इनमें डोरी वोरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, डोरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी चीज़ के मध्य में आप ऐसे ही अटका सकते हो, है ना, ऐसा हिंट ले सकते हैं कि आयरन के बने हुए हैं, डोरी लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ के मध्य में अटका दो तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य में लटका दो किसी भी चीज़ के, डोरी की ज़रूरत नहीं है, डिंडोरी हो जाएगा। और आयरन के बने हुए, रॉट आयरन से बने हुए क्राफ्ट हो गए। देन उज्जैन का बाटिक प्रिंट, उज्जैन एमपी में है, पता है, ये है बाटिक प्रिंट, ये पर्टिकुलर प्रिंटिंग होती है जो उज्जैन के अंदर होती है। एंड दिस इज़ ग्वालियर का कारपेट, ग्वालियर का कारपेट। तो भाई ग्वालियर फोर्ट है, ग्वालियर फोर्ट में कारपेट बिछा रखा है, ऐसे याद कर लीजिएगा। सो ग्वालियर हैंडमेड कारपेट, उज्जैन का बाटिक प्रिंट और रॉट आयरन क्राफ्ट ऑफ डिंडोरी, ये तीनों एमपी से हैं। आगे चलते हैं। पिक्चर्स देखने से आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो पता चल जाएगा अच्छा है क्या, तो दिमाग में टिकने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब जैसे जबलपुर स्टोन क्राफ्ट बेड़ाघाट की ये है, ये देखिए स्टोन से काट काट के तराश तराश के बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें बनाई जाती हैं। सो जबलपुर एमपी में है, पता है। स्टोन क्राफ्ट ऑफ बेड़ाघाट, भेड़ाघाट तो भेड़ के ठक 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 भेड़ रहे हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, ऐसे करके आप चाहें याद कर सकते हैं। वारासिवनी हैंडलूम साड़ीज़ एंड फैब्रिक्स, दिस इज़ इट। और ये जो आपको दिख रहा है ये गोंड पेंटिंग है, गोंड ट्राइब जो बनाते हैं ये वो पेंटिंग है। और ये इंस्पायर्ड होते हैं नेचर से, राइट। ये नेचर को ही पूछते हैं यूजली, तो एनिमल्स, ट्रीज, नेचर, बर्ड्स, इन्हीं सब की पिक्चर आपको इन पेंटिंग्स में डिपिक्टेड दिखेगी। देन गोंड पेंटिंग को अलग से भी यहाँ डिपिक्ट किया हुआ है, तो देख लीजिए। हैंड प्रिंटेड यूनिक स्टाइल है जिसमें गॉड्स, गॉडेसेस, नेचर, ट्रीज, मून, सन एट्सेट्रा सब दिखाए जाते हैं। और ये भी खास तौर से डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाई जाती है। डिंडोरी में एक और चीज़ कौन सी थी, डोरी की ज़रूरत नहीं है, सीधे मध्य में लटका सकते हैं, क्या था वो, रॉट आयरन क्राफ्ट, ठीक है। और गोंड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब्स है। फिर हम आते हैं सीहोर शरबती गेहूँ। ये जो हम शरबती गेहूँ या वीट हमने पढ़ा मध्य प्रदेश का जिसको जीआई टैग मिला है, वो कौन सी जगह से जुड़ा हुआ है, वो सीहोर से जुड़ा हुआ है। कहाँ उगाया जाता है मुख्य तौर पे, सीहोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ओके, सो सीहोर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शरबती वीट का इन द कंट्री, और एमपी सबसे ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्टर है। मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर बिकॉज सीहोर एमपी के अंदर है, जाहिर सी बात है। और हाईएस्ट क्वालिटी का गेहूँ माना जाता है, और इसके अंदर थोड़ी सी स्वीटनेस ज़्यादा होती है दूसरों के मुकाबले, बिकॉज जो सिंपल शुगर्स होती हैं, ग्लूकोज एट्सेट्रा, वो इस गेहूँ में ज़्यादा पाई जाती हैं। देन कमिंग ओवर टू सुंदरजा मैंगो, रीवा का, रीवा मध्य प्रदेश के अंदर है। सो रीवा का सुंदरजा मैंगो और मोरेना की गजक, किसकी गजक, मोरेना की गजक। ये गजक कितनी भी खा लो मोर नहीं लगती, ऐसा लगता है लेस ही खाइए और आने दो, मोर आने दो भाई, मोर आने दो, इस गजक को और आने दो, मोर आने दो, ऐसे याद रखिएगा। सो ये है मोरेना की गजक, एक तरह से आप स्वीट डिश बोल लो, है ना, सर्दियों में पर्टिकुलरली खाई जाती है। और ये है सुंदरजा
मैंगो रीवा के। सो रीवा के भी गोविंदगढ़ टाउन में उगाए जाते हैं। सुंदरजा मैंगो मैंने आपको बता दिया, फाइबर फ्री होता है, शुगर पेशेंट्स भी खा सकते हैं। मोरेना की गजर एक तरह की स्वीट है और गुड़ और तिल से बनाई जाती है। फिर आते हैं हम छत्तीसगढ़ पे। तो ये एमपी के सारे कंप्लीट हो गए, हमने हैंडीक्राफ्ट्स देख लिया, एग्रीकल्चर देख लिया, फूड स्टफ देख लिया, राइट। अब हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़ पे। तो छत्तीसगढ़ का एक ही प्रोडक्ट है जिसको पूरे 2022 या 23 के अंदर जीआई टैग मिला है, दैट इज नागरी दूबराज राइस। तो अब कैसे याद रखोगे कि नागरी दूबराज राइस छत्तीसगढ़ से जीआई टैग्ड है? तो दुबराज से कैसे ले सकते हो? दुबला होता है ना, पतला दुबला। अरे बड़े दुबले हो रहे हो, 36 किलो के हो गए हो बिल्कुल, नागरी दुबराज राइस नहीं खाते हो क्या? वो खाया करो, उससे एकदम हट्टे कट्टे हो जाओगे। तो इतने दुबले हो रहे हो, 36 किलो के हो रहे हो एकदम, थोड़ा नागरी दूबराज राइस खाओ। तो दुबले दुबराज से ही हमने निकाल लिया है, तो एसोसिएशन हो जाएगा। इतने दुबले हो रहे हो, 36 किलो के हो रहे हो, नागरी दूबराज खाओ, ओके। और ये चावल है, और इसको बासमती ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है बिकॉज बहुत अच्छी खुशबू आती है इस चावल के अंदर, और बासमती भी अपनी फ्रेग्रेंस के लिए जाना जाता है। फिर हम आ जाते हैं बसोली पेंटिंग ऑफ JNK गॉट GI टैग्ड। और जो मैंने आपसे किक स्टार्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा प्रोडक्ट है JNK का जो पहला हैंडीक्राफ्ट है जिसे GI टैग किया गया है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, एंड दैट इज बसोली पेंटिंग। अब इसमें देखो थोड़ा होली जैसा सीन आ रहा है ना, तो ऐसे कर सकते हो आप कि जम्मू एंड कश्मीर में जाके इस बार हमने होली खेली है, या वहाँ हमने होली खेलती हुई एक पेंटिंग वहाँ से हम खरीद के लाए हैं राधा कृष्ण की। या फिर अगर आप आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन या हटाया जाना से एसोसिएट करना चाहो तो बसो, कोई भी आकर के बस सकता है अब JNK में, ऐसे भी कर सकते हो। तो बसोली पेंटिंग JNK की पहली हैंडीक्राफ्ट है जिसे GI टैग मिला है, राइट। वर्ल्ड फेमस और ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पर्टिकुलरली बनाई जाती है, राइट। फिर हम आते हैं लद्दाख। तो लद्दाख का एक प्रोडक्ट है जिसे GI टैग मिला है, अगेन हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी है, दैट इज वुड कार्विंग। लद्दाख की वुड कार्विंग को मिला है GI टैग। ये देखिए इतनी सुंदर वुड कार्विंग करके। अच्छा, यहीं पे एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए डाली गई है, क्योंकि ये जुड़ी हुई है तो स्टैटिक के हिसाब से पूछा जा सकता है। अब देखिए, हमने बोला लद्दाख की वुड कार्विंग को GI टैग मिला, और 2022 में एक व्यक्ति को पद्मश्री मिला, और वो व्यक्ति इसी लद्दाख वुड कार्विंग के अंदर काफ़ी सालों से जुड़े हुए थे, काफ़ी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, और उनका नाम है शेरिंग नामग्याल। तो पूछा जा सकता है शेरिंग नामग्याल को पद्म श्री कब मिला, साल पूछा जा सकता है, किस चीज़ के लिए मिला। तो देखिएगा, वुडक्राफ्ट आर्टिजन है लद्दाख के, और प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग दिस आर्ट फॉर नियरली 4 डेकेड्स, 40 सालों तक इस जो क्राफ्ट है ना, इसको बचाए रखना और इसको प्रमोट करने में इनका पूरी जो परिवार है, पुश्तें हैं, वो लगी रही हैं, राइट। तो शेरिंग नामग्याल 2022 के अंदर मिला पद्मश्री लद्दाख की वुड कार्विंग के चलते। अब लद्दाख की वुड कार्विंग को मिला है GI टैग, और इसको लद्दाख शिंग्सकोस भी कहा जाता है, और पहला हैंडीक्राफ्ट है जिसे लद्दाख से GI टैग मिला है, ठीक है। तो बसोहली JNK का पहला हैंडीक्राफ्ट है, और लद्दाख वुड कार्विंग लद्दाख का पहला हैंडीक्राफ्ट है। लद्दाख का पहला प्रोडक्ट कौन सा है जिसे GI टैग मिला? वो भी रिसेंटली ही मिला है। अब देख लीजिए, राक्से कार्पो एप्रिकॉट। सो लद्दाख के राक्से कार्पो एप्रिकॉट्स जो हैं, खुबानी जिसे कहते हैं, ये पहला GI टैग प्रोडक्ट है लद्दाख का, राइट। और इसको दिसंबर के अंदर मिला था। सो अगर पूछ लिया जाए लद्दाख का पहला GI टैग प्रोडक्ट, तो ये राक्से कार्पो एप्रिकॉट हो गए, और पहला हैंडीक्राफ्ट तो वुड कार्विंग हो जाएगा। ये पहला GI टैग है, और इनका वाइट सीड कोट होता है, जो कि नॉर्मल जगह पे ब्राउन सीड कोट होता है, इसमें वाइट सीड कोट होता है, और दुनिया में किसी और एप्रिकॉट के अंदर ये नहीं पाया जाता, किसी खुबानी के अंदर। और राक्से कार्पो जो है वो काफ़ी स्वीट होता है, राइट। और इसका जो सॉर्बिटॉल है वो ब्राउन सीड कोट वाले फ्रूट से, यानी जो शुगर है, जो मिठास है, वो उनसे भी बहुत ज़्यादा होती है। इसका जो TSS है, यानी टोटल सॉल्यूबल सॉलिड्स, 37.9 डिग्री ब्रिक्स पे, ब्रिक्स कितना पका हुआ है ना फ्रूट, उसका मापदंड होता है। तो एक सर्टेन राइपनिंग लेवल पे जो सॉर्बिटॉल है, यानी जो शुगर कंटेंट है, इसका जो मिठास है, वो बाकी किसी भी एप्रिकॉट से बहुत ज़्यादा होती है। तो हाई क्वालिटी एप्रिकॉट है जो लद्दाख के अंदर उगते हैं। देन TSS एक तरीका होता है जिससे हम स्वीटनेस को कैलकुलेट करते हैं,
और लद्दाख बिगेस्ट एप्रिकॉट प्रोड्यूसर है इंडिया का। 62% एप्रिकॉट्स जो हैं वो लद्दाख में ही प्रोड्यूस होते हैं। और पहले तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाते थे, लेकिन जब से अब इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है और अब हर चीज़ से लिंक हो रहा है लद्दाख भी, वहाँ का लॉजिस्टिक्स भी इम्प्रूव हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग के लिए दूसरे स्टेट्स के अंदर भी भेजा जा रहा है, एक्सपोर्ट से भी इसको जोड़ा जा रहा है। सो लद्दाख राग से कार्पो एप्रिकॉट, ठीक है, लद्दाख के भी प्रोडक्ट्स हो गए, वेरी नाइस। अब हम आते हैं 11 न्यू GI टैग्स फॉर तमिलनाडु। अब देखिए, अगर आप दिसंबर 2022 तक की बात करें, कब तक की बात, दिसंबर 2022, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग्स किसी स्टेट के पास अगर थे तो वो कर्नाटका था, ठीक है। लेकिन अब आ गए हैं 11 और GI टैग तमिलनाडु के पास में। तो अभी हालांकि किसी भी गवर्नमेंट सोर्स ने या ऑफिशियल वेबसाइट ने ये कहीं पोस्ट नहीं किया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ GI टैग कौन से स्टेट के पास हैं, लेकिन ऑब्वियसली दे विल बी विथ तमिलनाडु नाउ, बट वी विल नॉट बी गेटिंग इनटू इट, क्योंकि जब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं आ जाता तब तक एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। तो अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि 11 नए GI टैग्स तमिलनाडु को कौन से मिले हैं, ठीक है। अब ये सारे हैं, इनके नाम प्रोनाउंस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज मैं साउथ पोर्शन ऑफ आर कंट्री को बिलोंग नहीं करती हूँ, बट आई विल स्टिल ट्राई। सो मनपरई मुरुक्कू, अब ये सब क्या है ना, अभी मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी बिकॉज जब तक आपको पिक्चर नहीं दिखेगी हम समझ नहीं पाएंगे। एक बार रीड ले लेते हैं। सो मनपरई मुरुक्कू फूड स्टफ है। देन कम्बम पनीर थ्रटचाई जो कि ग्रेप्स हैं, बेसिकली काले अंगूर जो हम बोलते हैं ना वो हैं यहाँ के। देन मरथंडम हनी, शहद है, ऑर्गेनिक हनी है। ऊटी वार के, अच्छा इसका भी मैं बता ही दूँ, वो जो चकली या मठरी जैसा नहीं हम बोलते हैं, अभी मैं दिखाऊंगी पिक्चर, इस तरह की मठरी जैसी होती है, उसको बोलते हैं मनपरई मुरुक्कू, है ना। तो एक फूड स्टफ है ये खाने का। देन ऊटी वार की भी एक तरह की आप मीठी मठरी मान लीजिए, इसको हम बिस्किट भी बोल सकते हैं, जो घर में ही मैदे वगैरह से सूजी से बनाए जाते हैं। देन मनमुदराई पॉटरी, ये हस्तशिल्प वाली हैंडीक्राफ्ट की चीज़ हो गई। सालेम सागो, सागो क्या होता है, सागो होता है साबुदाना जो यूजली व्रत में खाया जाता है ना, तो सालेम सागो जो है उसको यहाँ से GI टैग मिला है। ऑथुर वेत्रिलाई इज़ बेसिकली पान, बीटल लीफ, तो 2 पानों की वैरायटी है जिनको GI टैग मिला है, ऑथुर वेत्रिलाई और शोलावंदन वेत्रिलाई। और उसके अलावा नेगमम कॉटन साड़ी, मैलाडी स्टोन कार्विंग, थेकल रत्तन क्राफ्ट एंड ये वेत्रिलाई, ठीक है। सो अब इनके लिए मैं कोई ट्रिक टेक्निक आपको नहीं दे रही हूँ, रीज़न समझा देती हूँ। अभी तक का अगर हम ट्रेंड देखेंगे PYQs का, तो बहुत ज़्यादा देखा नहीं गया है कि जो वर्नैक्युलर नेम्स होते हैं, जो लोकल नेम्स होते हैं, या जो नॉट कॉमनली अंडरस्टूड लैंग्वेज में होते हैं, उनका एग्जाम में पूछा जाना कम होता है। हाँ डेफिनेटली अगर आप स्टेट एग्जाम फाइट करोगे, तमिलनाडु का फाइट कर रहे हो, साउथ इंडिया में कहीं फाइट करो, तो ऑफकोर्स दे विल बी इंपॉर्टेंट, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होगा, इनका पूछा जा सकता है, और इसलिए हम इनको पढ़ेंगे, डेप्थ में भी पढ़ेंगे, पर मैं टेक्निक नहीं दे रही हूँ फॉर द रीज़न दैट आई पर्सनली डू नॉट फाइंड देम टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, सो मनपरई मुरुक्कू फूड स्टफ कैटेगरी के अंदर, एंड दिस इज मनपरई मुरुक्कू, चकली जिसे हम बोल देते हैं ना। देन ऊटी वार के जो आप ऊटी से याद रख सकते हो, ऊटगमंडलम से, और ये ऊटी वार के है, ये एक तरह से मीठी मठरी, मीठा बिस्किट घर में बनाया हुआ, ऐसा देख लीजिए। देन उसके बाद हम सालेम सागो, दिस इज साबुदाना, एंड औथुर वेत्रिलाई, ये है पान का पत्ता, और ये पंजेंट होता है, थोड़ा तीखा होता है, पंजेंट फ्लेवर होता है, और वो इसी पान के पत्ते में होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ गिवन GI टैग फ्रॉम दिस एरिया। मूविंग फॉरवर्ड, मैलाडी स्टोन कार्विंग के अंदर इस तरह से पत्थर है, उनसे कार्व करके चीज़ें बनाई जाती हैं। देन थेकल रत्तन क्राफ्ट बेसिकली ये जो केन फर्नीचर होते हैं ना, दिस इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट। आई थॉट पिक्चर देखना तो बनता है, थोड़ा दिमाग में टिक जाए तो टिक जाए। देन कम्बम ग्रेप्स, इनका जो प्रॉपर नेम है जिससे ये GI टैग्ड है, कम्बम पनीर थ्रटचाई। सो ये रेड एंड ब्लैक ग्रेप्स हैं, और ये वेस्टर्न घाट्स तमिलनाडु वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया के अंदर, कौन सी वैली के अंदर, कम्बम वैली में
उगाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है कम्बम ग्रेप्स। तो कम्बम ग्रेप्स पूछे जा सकते हैं, चांसेस हैं अगर पूछना होगा तो, इसलिए हमने ये मेंशन कर लिया। तमिलनाडु के अंदर इनको 1832 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था इसे किसी फ्रेंच प्रीस्ट ने, और अगेन इनके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं जो इसी जगह के ज्योग्राफी की वजह से मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गई तमिलनाडु के 11 GI टैग्स की कहानी, राइट। अब हम मूव कर लेते हैं 10 GI टैग्स जो अप्रैल से दिसंबर 2022 तक मिले थे, राइट। अब इसमें मैंने मिथिला मखाना ऐड कर दिया है जो कि अगस्त 2022 में मिला था। बाकी ये जो भी आप देख रहे हो ये दिसंबर 2022 में मिले थे। और ये जो पूरी कहानी है ये मैंने जो आपको स्टार्टिंग में एक वीडियो बताया था परचम क्लासेस वॉल्यूम 2, उस पर हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। और उसके साथ साथ जैसे अगर हमने अलीबाग वाइट अनियन फ्रॉम महाराष्ट्र डिस्कस किया तो महाराष्ट्र के और जो भी इंपॉर्टेंट GI टैग्स हैं वो भी डिस्कस किए हैं। अगर हमने तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम डिस्कस किया है तो उससे रिलेटेड और भी तेलंगाना के GI टैग डिस्कस किए, वो उस वीडियो में किया है। ठीक है, तो मैंने बता दिया, अगर आपको पढ़ना हो तो आप उसको रेफर कर सकते हो। चलिए, तो 10 GI टैग्स के अंदर मिथिला मखाना हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बिहार का। दूसरी चीज़ इसमें हमने ऑलरेडी क्या कवर कर लिया, लद्दाख के राफ्से कार्पो एप्रिकॉट कवर कर लिए हमने, राइट। अब हम देख लेते हैं अलीबाग का वाइट अनियन। महाराष्ट्र का अलीबाग सुना है ना, ये अलीबाग से आया है क्या, ऐसा बोलते हैं ना कई जगह, हमने सुन लिया, मूवीज़ वूवीज़ में ही देखा है। सो अलीबाग बीच है महाराष्ट्र में, अलीबाग पूरा जगह है। सो अलीबाग में उगाए जाते हैं वाइट अनियन, राइट। और उनकी खास बात होती है वो चुभते नहीं हैं, हल्का सा स्वीट टेस्ट होता है, तो उनको GI टैग मिला है। तंदूर रेड ग्राम ऑफ तेलंगाना, सो जो हम तूर की दाल बोलते हैं ना, अरहर की दाल, तूर की दाल, ये वो है, उसको तंदूर कह दिया यहाँ पे, तंदूर रेड ग्राम ऑफ तेलंगाना। देन गामोसा ऑफ असम, गमछा या एक कपड़ा जो हम गले में डालते हैं उसको गामोसा कहा जाता है और असम के कल्चर का बहुत इंटीग्रल पार्ट है। किसी को भी सम्मानित करना होता है वो डाला जाता है, अभी हम सब पढ़ेंगे आगे, राइट। और उसके अलावा केरला से ये 5 GI टैग दिसंबर में दिए गए थे और सब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। इनमें बीन्स हैं, जैसे ये हमने देखा अटपड़ी, अटुकोम्बो अवरा बीन्स हैं। देन अटपड़ी थुवरा, अगेन ये तुअर दाल है। देन सेसमी, ओनटुकारा एलू, एलू इज सेसमी यानी तिल, काले तिल हैं ये। देन कांतलूर वतवड़ा वेलुथुली, गार्लिक है, वेलुथुली गार्लिक को कहा जाता है। एंड कोडंगलूर पोर्टुवेलरी स्नैप मेलन को कहा जाता है, जैसे हम बोलेंगे फूट, अगर आप जानते हो, आई डोंट नो आप जानते हो नहीं जानते हो, स्नैप मेलन्स होते हैं, गर्मियों के अंदर इनका जूस वगैरह पिया जाता है। सो अभी मैं आपको ये सब दिखाने वाली हूँ, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी कवर्ड देम इन डिटेल इफ़ यू वांट टू रेफर, राइट। चलिए, अब ये जो भी मैंने अभी आपको 10 दिखाए, ये दिसंबर के अंदर न्यूज़ आई थी, मेरा बताना ज़रूरी है क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है। उस न्यूज़ में ये बताया गया कि 9 इंडियन प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला, ये दिसंबर की बात हो रही है, ओके। और उनमें से 5 केरला के हैं, और इसके बाद 432 GI टैग्स हो गए हैं। लेकिन अब 432 के बाद प्लस 33 और हो गए हैं। लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है GI रजिस्ट्रेशन वाली, उस पर अभी अपडेट नहीं आया है, 432 तक ही उन्होंने शो कर रखे हैं, राइट। हालांकि आप इंडिविजुअल सर्च करोगे तो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आई हैव चेक्ड फॉर ईच एंड एवरी सर्टिफिकेट, समहाउ मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता अदरवाइज। देन टॉप 5 स्टेट्स जिनके पास मैक्सिमम GI टैग है, ये जो दे रखे हैं ना, ये दिसंबर 2022 का डेटा के हिसाब से दे रखे हैं, तो अब इनको देख करके कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है। चलिए, तो अलीबाग वाइट अनियन पे आ जाते हैं। ये वाइट अनियन है, हमने बात कर ली, अलीबाग तहसील रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो आता है वहाँ पे उगाए जाते हैं। यूनिक स्वीट टेस्ट होता है, टीयर नहीं आते, पंजेंट नहीं होता, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इनकी अच्छी होती हैं, लो सल्फर कंटेंट इनमें होता है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं गामोसा, ये देखिए, ये आपने असम के लोगों को कई जगह अगर टीवी पे भी दिखाते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं डिपिक्ट किए हुए। इसका ये जो रेड एंड वाइट बॉर्डर है ना, ये इसका पर्टिकुलर पिक्यूलियर चीज़ होती है, उस पर डिज़ाइन बनी हुई होती है। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है, डिस्टिंक्टिव रेड बॉर्डर फ्लोरल मोटिव्स के साथ, यानी ये जो इसमें कढ़ाई वगैरह होती है ना, उसमें कोई ना कोई फ्लोरल पैटर्न्स होते हैं रेड बॉर्डर के साथ में। और सोशो रिलीजियस सेरेमनीज़ में कोई पूजा पाठ होगी तो गामोसा होगा, कोई जैसे बिहू डांस जब होगा तो इसको पहनाया जाता है, कोई गेस्ट आते हैं, कोई सम्मानित व्यक्ति आता है तो उसको पहनाया जाता है। और बिहुवान जो बिहू में पहना जाता है ना, वो भी गामोसा है एक तरह का बिहू फेस्टिवल में। देन तंदूर रेड ग्राम, ये रही भाई आपके लिए सारी पिक्चर्स ढूंढ के डाली जाती हैं। सो ये
तूर दाल, तंदूर से तूर थोड़ा सा मिलता जुलता है ना, याद रखिएगा इसको। पिजन पी, अरहर या तूर दाल भी कहते हैं, तेलंगाना की है ये, एंड वहाँ की डीप फर्टाइल ब्लैक सॉइल के अंदर उगाई जाती है, जहाँ पे लाइमस्टोन डिपॉजिट्स बहुत हैं, तो खास एक फ्लेवर और खुशबू और टेक्सचर और कलर इसको मिलता है वहाँ से। ओके, देन अटपडी, अट्टुकोम्बु, अवरा। अवरा आर द बीन्स, ये इस तरह से मुड़ी मुड़ी बीन्स होती है, और इनमें अगर आपको यहाँ दिख रहा है ये कलर है थोड़ा, ये देखो है ना कॉर्नर्स पे, और ये गोट के हॉर्न्स की तरह थोड़ी मुड़ी हुई रहती हैं। सो कर्व्ड लाइक गोट हॉर्न, और इनमें एंथोसाइनिन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वायलेट कलर बीन्स में, स्टेम में, लीफ में देखने को मिलता है। सो अवरा, अवरा केरला से। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा हिंट नहीं दे रही हूँ, अगेन साउथ इंडिया वाली जो है, ऐसा नहीं है कि कोई बायस है, नो, देयर इज़ नो बायस, इट्स जस्ट दैट मुझे ऐसा लगता है दैट इनके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी कम हैं, तो इन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने का सेंस नहीं है। फिर भी अगर आपको याद करना है तो जो प्रीवियस वीडियो मैंने ले रखा है उसमें मैंने आपको हिंट बता रखे हैं। ओके, चलिए फिर हम आगे आ जाते हैं। अटपटी, थुवरा। थुवरा तूर, तुअर से मिलता जुलता है, और ये भी केरला से रिलेटेड है। सो सीड्स विथ वाइट कोट, जो तंदूर तेलंगाना वाला था रेड ग्राम, वो रेड कोट वाला था, ये वाइट कोट वाली है। ठीक है, तो ये केरला हो गया। बिगर एंड हायर सीड वेट होता है इसमें। देन ओनटुकारा एल्लू, एल्लू मैंने आपको क्या बताया था, ये काले तिल, दीज आर एल्लू। सो ओनटुकारा एल्लू जो हैं उनमें हायर एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट होता है, इसलिए दे आर गुड फॉर हार्ट, स्किन एट्सेट्रा। कंथलूर, वतवड़ा, वेलुथुली। वेलुथुली आई हैड टोल्ड यू गार्लिक, कई लोगों को पसंद नहीं होता, थू थू कर देते हैं ना, तो गार्लिक उससे आप एसोसिएट कर लीजिएगा, दिस इज़ वेलुथुली गार्लिक। और इसके अंदर सल्फाइड, फ्लेवोनॉइड, प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एलिसिन काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसलिए काफ़ी माइक्रोबियल इन्फेक्शन एट्सेट्रा के अंदर हेल्पफुल होता है। देन कोडंगलूर, पोर्टुवेलरी, जिसे स्नैप मेलन कहते हैं, कि ये भी केरला से GI टैग्ड है, दिस इज इट। जैसे हम खीरा खाते हैं ना, इट इज़ नॉट खीरा एक्चुअली, पर बड़े बड़े स्नैप मेलन्स होते हैं, गर्मियों में इनका जूस बनाया जाता है, अदरवाइज इनको ऐसे भी यूज़ किया जाता है। दे आर रिच इन विटामिन C। ओके, सो दिस इज़ द 5 GI टैग फ्रॉम केरला इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। अब मैंने आपको कहा था कि दिसंबर और दिसंबर 22, मार्च 23 के GI टैग हटा दो, फिर एक अगस्त 22 में मिला था मिथिला मखाना को, और एक जनवरी 22 में मिला था, है ना, जिसमें बिल्कुल शुरुआत हुई थी। वो किसको मिला, नरसिंगपेटाई नागस्वरम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के अंदर इसको मिला है। कहाँ से मिला भाई, कहाँ से मिला, तमिलनाडु से। कहाँ से मिला, तमिलनाडु से। सो GI टैग फॉर नरसिंगपेटाई नागस्वरम हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के अंदर जनवरी 2022 में तमिलनाडु के थंजवूर डिस्ट्रिक्ट से एक खास तौर की लकड़ी से ही इस तरह की एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाई जाती है, और ये खास तौर पे तंजवूर तमिलनाडु में बनाया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है नागस्वरम, नरसिंगपेटाई नागस्वरम, एंड इट इज़ GI टैग। गॉट इट। अब देखिएगा, नागस्वरम प्लेयर्स यूज शॉर्ट तिमिरी नागस्वरम बिफोर पारी नागस्वरम वॉज मेड। तो पहले शॉर्ट नागस्वरम यूज़ किया जाता था, फिर बड़ा आया। शुद्ध मध्यम कैनॉट बी प्लेड इन तिमिरी, क्योंकि एक स्वर होता है, शुद्ध मध्यम स्वर जो होता है उसको तिमिरी नागस्वरम में नहीं बजाया जा सकता, इसलिए फिर बड़ा नागस्वरम बना था। ये जो इंस्ट्रूमेंट है 2.5 फीट लंबा होता है। अब देखिए आजकल ना, पर्टिकुलरली अगर मैं SSC एग्जामिनेशन की बात करूं, बिकॉज मैं हाल ही में बैठ करके पूरा एनालिसिस कर रही थी, तो अब जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इंट्रिकेट पूछ लेते हैं, कुछ भी कोर्ट के डायमेंशंस पूछ लिए, जो क्रिकेट की जो स्टंप्स होते हैं उनकी हाइट पूछ ली, कुछ भी पूछा जाता है। तो इसलिए थोड़ा डेप्थ ध्यान रखिएगा कि जो नागस्वरम होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, 2.5 फीट होती है। मेजर पोर्शन जो है इसका वो आचामरम, दैट इज हार्डविकिया बाइनेटा ट्री से बनाया जाता है। कौन सा ट्री है जो नागस्वरम में काम आ रहा है, नरसिंगपेटाई नागस्वरम में? सो हार्डविकिया बाइनेटा ट्री। फाइन, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इससे बनाया जाता है। ये था पूरा कंपाइलेशन 2022 का एंड 2023 का, जहां मुझे लगा वाकई में नीड है। मैंने बहुत थोड़े थोड़े दिए हैं आपको हिंट इस बार, बिकॉज मुझे जहां नीड नहीं लगी, आई डू नॉट वांट टू ओवरलोड यू विथ टेक्निक्स। हर चीज़ याद करने की नहीं होती है, हमें सिलेक्टिव होकर के पढ़ना होता है। इफ़ वी गो ऑन
अचीविंग 100% इस उम्मीद से जाओगे कि हर टॉपिक को 100% करना है, भले से वो इम्पॉर्टेंट हो या नहीं हो, तो वी विल बी फूलिंग आवरसेल्व्स अ लॉट। इसलिए बी सिलेक्टिव। एक बार नज़र से हमने गुजार ली है चीज़ें, हम एलिमिनेशन मेथड से भी राइट आंसर पे पहुंच सकते हैं। हर चीज़ को बाय हार्ट याद करना ज़रूरी नहीं है अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो, ठीक है। सो वी गॉट टू बी वेरी कॉशियस वाइल लोडिंग आवरसेल्व्स विद इन्फॉर्मेशन। और इसी के साथ एक साइनिंग ऑफ क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जाते जाते, अगर इसका आंसर आता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। करंट अफेयर्स में हम पढ़ चुके हैं इसको कई बार। रिसेंटली द यूरोपियन कमीशन हैज़ ग्रांटेड जोग्राफिकल इंडिकेशन टू विच प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। हाल ही में यूरोपियन कमीशन ने एक इंडियन प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया है, कुछ पीने वाली चीज़ है, ठीक है। तो बताइए वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसको यूरोपियन कमीशन ने जीआई टैग दिया है फ्रॉम इंडिया इन रीसेंट मंथ्स। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। आई रियली होप जो भी इन्फॉर्मेशन दी है आपको इधर उधर अब कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर्स देख ली हैं, काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूछा जा सकता है, जो नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं। वापस मैं इस चीज़ को एम्फेसाइज करूँगी, स्मार्ट वर्क ज़रूरी है हार्ड के साथ में, राइट। डू नॉट मिस आउट ऑन द स्ट्रैटेजी एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जल्दी ही मिलते हैं अगले टॉपिक में जो सारे अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए ज़रूरी होगा।